दोस्तों ये शर्मनाक घटना जो है वो एमपी सागर से आ रही है सामने। दोस्तों एक तरफ हम चांद पर चले गए हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में ये जातिवाद कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोस्तों जी हाँ, यहाँ पर एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसको बचाने आई माँ को भी निर्वस्त्र कर उसको भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जी हाँ, ये लोग यही नहीं रुके, उसकी बहन के पीछे भी पड़ गए जो अपनी जान बचाने के लिए किसी जंगल में छुप गई। हम यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, संविधान बदलने की मांग कर रहे हैं। आज हमको संविधान ने अनुसूचित जाति और जनजाति को इतना कुछ फैसिलिटीज़ दी है, उनके लिए कड़क कानून बनाया है, फिर भी भारत के हर कोने में रोज़ कहीं ना कहीं दलित के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, उनकी हत्या की जाती है और हमारी बहनों के साथ रेप किया जाता है। और इनको संविधान बदलना है, इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। वाह, तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों बीच में वीडियो को स्किप मत करना। आज ये घटना किसी और के साथ हुई है, कल को हमारे साथ हो सकती है, आपके साथ हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। जानकारी के अनुसार ये मामला खुरई देहात थाना क्षेत्र के बरोदिया नैनागीर का है। यहाँ गुरुवार रात कुछ दबंगों ने दलित युवक को पीट पीट कर हत्या कर दी थी। बीच बचाव करने आई मृतक उसकी मां को निर्वस्त्र पीटा था। यह घटना सामने आने के बाद पुलिस ने 9 नामजद और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल आरोपी सरपंच पति समेत अन्य फरार है। घटना को लेकर गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य भी मौके पर पहुंचे थे। मृतक के परिजनों ने शव का 40 घंटे तक अंतिम संस्कार नहीं किया। परिजनों ने 10 मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद अंतिम संस्कार किया था। मृतकों के परिजनों की मांग है कि आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाना जाना चाहिए। मृतक की बहन ने कहा कि गांव के विक्रम सिंह, कोमल सिंह और आजाद सिंह घर पर आए थे। मां से कहने लगे कि राजीनामा कर लो। मां ने कहा कि जब पेशी होगी तो उस दिन राजीनामा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है? ऐसा बोलकर वह धमकी देकर चले गए कि जो हमें जहां मिलेगा उसको हम वहां निपटा देंगे। हमारा छोटा भाई बस स्टैंड के पास सब्जी लेने गया था, वहां से आ रहा था। रास्ते में आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगे। वह भागने लगा तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसके साथ बहुत मारपीट की। मृतक की बहन ने आगे कहा कि मम्मी जब बाजार की तरफ गई तो देखा कि वे भाई के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो मम्मी उसको बचाने पहुंची। आरोपियों ने मम्मी को भी पीटा। जब हम गए तो मैंने मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने लगी तो मोबाइल छीन लिया गया। इन लोगों ने मेरे साथ भी मारपीट शुरू कर दी। मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़कर कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। उन्होंने नहीं छोड़ा। युवक की बहन ने कहा कि आरोपियों ने भाई और मां को बहुत मारा। फिर वहां से मैं भागी। उन लोगों ने मेरा पीछा किया। मैं जंगल में जाकर छिप गई। आरोपियों ने इससे पहले मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। मुझे धमकी दी कि यही 376 कर देंगे, जिससे शिकायत करना है कर देना। इसके बाद मां को बेपर्दा कर दिया। उस समय वहां 70 लोग मौजूद थे। भाई बेहोश पड़ा था। इसके बाद वह भाग गए। बता दें कि 41 वर्षीय मुख्य आरोपी विक्रम सिंह ठाकुर समेत 36 वर्षीय आजाद ठाकुर, 47 वर्षीय इस्लाम खान, 36 वर्षीय गोलू उर्फ सुशील कुमार सोनी, 28 वर्षीय अनिश खान, 22 वर्षीय गोलू उर्फ फरीम खान, 28 वर्षीय अभिषेक रैकवार और 19 वर्षीय अरबाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी बरोदिया नैनागीर के रहने वाले हैं। पुलिस फरार आरोपी कोमल सिंह ठाकुर समेत अन्य की तलाश कर रही है। एडिशनल एसीपी संजीव उइके ने कहा कि बड़ोदिया गांव में युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। 9 लोगों के खिलाफ नामजद व 3-4 अन्य के खिलाफ 307 के तहत केस दर्ज किया था। अस्पताल में मौत होने के बाद धारा 302 और SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया। दाह संस्कार के लिए परिजन आरोप लगा रहे थे कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। इसमें 13 में से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष की भी तलाश की जा रही है। दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सागर में संत रविदास मंदिर बनाने का ढोंग रचने वाले प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में लगातार होते दलित व आदिवासी उत्पीड़न एवं अन्याय पर चू तक नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल कैमरे के सामने वंचितों के पैर धोकर अपना गुनाह छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। खड़गे ने आगे कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को दलित अत्याचार की प्रयोगशाला बना रखा है। भाजपा
शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराधों का रेट सबसे ज़्यादा है, राष्ट्रीय औसत से भी 3 गुना है। मोदी जी इस बार मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली है। समाज के वंचित व शोषित वर्ग को तड़पाने तरसाने का जवाब आपको कुछ महीने बाद मिल जाएगा। भाजपा की विदाई निश्चित है। इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी गांव पहुंची थी। टीम ने मृतक युवक के परिजनों से बातचीत की और पूरी घटना की जानकारी ली। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने बहुत ही दर्दनाक और गंभीर घटनाक्रम को लेकर तत्काल प्रभाव से कमेटी का गठन किया गया है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि खुरई की नहीं पूरा जिला शर्मसार हुआ है, मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। मुख्यमंत्री और यहाँ से जो मंत्री है उन्होंने आज तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बेटियों के मामा हैं। आज इस तरह से बेटी की लाज लूटने का काम हो रहा है और मामा चुप है। हम लोगों ने इस मामले को संवेदनशीलता से लिया है। यह रिपोर्ट हम लोग कमलनाथ को भेजेंगे। इस मामले में कांग्रेस भीम आर्मी के बाद अब बसपा की भी एंट्री हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के सागर में जहां अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने संत गुरु रविदास जी का स्मारक बनाने की नींव बड़े तामझाम से रखी, उसी क्षेत्र में उनके भक्तों के साथ जुल्म जाति चरम सीमा पर है, जो भाजपा और उनकी सरकार के दोहरे चरित्र का जीता जागता प्रमाण है। मायावती ने आगे कहा, खुरई विधानसभा क्षेत्र में मंत्री के गुर्गे दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद राजीनामा न करने पर युवक की पीट कर हत्या कर देते हैं, मां को निर्वस्त्र कर हाथ तोड़ देते हैं, बहन के साथ मार पीट कर घर को ढहा देते हैं। ऐसा भयानक दृश्य भाजपा के शासन में हो रहा है। मायावती ने आगे लिखा कि इस प्रकार की क्रूर जातिवादी घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मध्य प्रदेश सरकार में ऐसी और भी जघन्य घटनाएं लगातार होती रहती है, किंतु न तो भाजपा और न ही उनकी सरकार इसकी रोकथाम के लिए गंभीर नजर आती है। यह अति दुखद, निंदनीय और चिंतनीय है। दोस्तों, आपकी इस घिनौनी घटना के बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अभी भी समय है, जाग जाओ। अगर हम एक नहीं होंगे तो ऐसे ही हमारे दलित बच्चों के साथ रेप होते रहेगा, उनकी हत्या होती रहेगी, उनके साथ अत्याचार होते रहेगा। हम भले ही चांद पर पहुंच गए, लेकिन हमारे भारत देश में ये जातिवाद कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो जागो मेरे बहुजन भाइयों और बहनों। तो दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।